साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बहुजन महोत्सव या कहें बुद्ध महोत्सव तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ तमाम नए प्रसन्न लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मगर इस कार्यक्रम के बीच में एक ऐसा बैनर दिखाई दिया जो आपको मैं पहले पढ़ के सुना दूं। जाति मुक्त आज़ाद भारत, जाति कैंसिल का। इसके बाद देखिए, जाति मुक्त आज़ाद भारत का जाति कैंसिल पत्र मतलब प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण पत्र कैंसिल करके प्रतिनिधि प्रमाण पत्र किया जाए। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 18 का अनुपालन हो, जाति सूचक सरनेम दंडनीय। आप कौन सा माइक यूज? इसके बाद देखिए, आज़ादी कोड बिल लागू करो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में तमाम चैनल दिखा रहे हैं, मगर हमारी इस बैनर पे जब नज़र गई तो ये ऐसा मामला है जिसको आप जान कर भी चौंक जाएं। हम कोशिश करेंगे भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 से बात करें और पूरा मामला जानने की कोशिश करें। ये विचार क्यों आया? विचार अगर आता है तो कहीं ना कहीं कोई चोट होती है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय है और भारतीय संरक्षण सेवा संघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, संस्थापक भी हैं जी। ये विचार कैसे आया? सर, ये विचार ऐसे आया कि सन 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के सभी धर्मों को जातियों में बांटा गया। बांटने के बाद सत्ता स्थापित हो चुकी। सत्ता का स्वार्थ या अपनी जेब भरने का काम हो सके, जो आज वर्तमान की आज भारत के कोने कोने पर जाति रूपी राक्षस हावी है। ऊंच नीच भेदभाव, कहीं पर बहन बेटी को मार दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर, कहीं पर मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। और तो और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहन बेटी को उसके माँ बाप से कह करके कि हम तुम्हारी बेटी को उठा कर लेके जा रहे हैं, 4 दिन बाद छोड़ेंगे, तो ये घिनौना अपराध करने का काम करते हैं, क्योंकि इस देश में जाति रूपी राक्षस हावी है। इन लोगों ने इस जाति व्यवस्था को बना करके तमाम चीज़ों को नस्तो नाबूद किया, मानव को बांटने का काम किया, यहाँ तक कि हम लोगों को जानवर बना दिया। इसलिए इन लोगों ने जातियाँ बनाई और इसलिए भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों ने सोचा, तमाम राष्ट्रीय लीडरों ने दिन रात मेहनत करके। आज देखिए, जब मनुस्मृति शासित देश था तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, और आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के निर्माता, यानी कि संपूर्ण भारत की व्यवस्था आज संविधान से चलती है। तो संविधान ने हमें 4 वर्गों में बांटा। वो वर्ग SC, ST, OBC और जर्नल। जब वर्गों में बांटा है तो फिर हमें जातियों की आवश्यकता क्यों? यानी कि ये जाति हम पर जबरदस्ती थोपी गई और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन आज बड़ा ही चिंता का विषय है, आज कहीं पर भी देख लीजिए, आज राजनीति हो रही है तो सिर्फ जाति धर्म की, आज मृत्यु हो रही है तो जाति धर्म से, आज शिक्षा में चले जाइए आपको नंबर कम कर दिए जाते हैं तो आपकी जाति को देख करके, आप प्रशासन में चले जाइए आपको पता लगता है अच्छा SC है या चमार है या वाल्मीकि है, तो उसके साथ उसको न्याय नहीं मिलता। तो आज सभी जगह, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो आज हम शिक्षित भी हैं, आज संगठित भी हैं, आज संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर शोषण। कारण सिर्फ जाति व्यवस्था, सिर्फ जाति की धार्मिक भी किया जा रहा है। क्या जाति ही है कि धार्मिक भी किया जा रहा है? देखिए, जाति है, धर्म से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ जातियों के ऊपर, जाति को देख करके हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। धर्म से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 25 ये अधिकार देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की मानने की आज़ादी है, अपने धर्म की पूजा पद्धति मान्यताओं का अधिकार है मानना। तो आप बताइए, जब संविधान धर्म को ये आज़ादी दे रहा है तो ये जातियों की आवश्यकता क्यों? इस जातियों में हमको जानवरों की तरह बांटा। और सर, मजाक की बात तो ये है, सन 1947 के बाद आज तक भारत के तमाम नेताओं ने,
आज तक तमाम संगठनों ने इस जाति को खत्म करने के लिए काम नहीं किया। ये बड़ी शर्म की बात है। आज सन 2025 खत्म होने को है, इस जाति को खत्म करने के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। ये मेरा सवाल है उन लोगों से। तो कब तक हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते रहेंगे? तो किस तरह कब तक हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी? तो इस जाति रूपी राक्षस को इस आजादी कोड बिल के माध्यम से हमें मारना होगा और इस देश में समता मूलक देश सवाल किससे करेंगे? भारत सरकार से सवाल करेंगे, केंद्र सरकार से सवाल करेंगे। ये संवैधानिक मांग है, ये आजादी कोड बिल संवैधानिक मांग है। इसमें हमारे 23 कानून हैं जो संविधान में है। जब हम उनको मांगने का काम करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे और इस आज़ादी कोड बिल को लागू नहीं करेंगे तो हम संसद पर जाकर के वहाँ पर बैठेंगे और शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मुझे एडवोकेट आर आर राजा के नाम से जानते हैं। दिल्ली कहाँ से बिलोंग करते हैं? है दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप वकील हैं, आपने संविधान को पढ़ा, समझा, न्याय दिलाया लोगों को। क्या ये व्यवस्था आज भी जिस तरह से आपने आर्टिकल 18 का अनुपालन है, इसके बारे में, और जाति सूचक सरनेम दंडनीय हो, ये कैसे? देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जैसे आर्टिकल 14 है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून में सब बराबर हैं। इसी तरह से आर्टिकल 18 में क्लियर शब्दों में कहा गया है, हमारे देश द्वारा शिक्षा के तौर पे, सेना के तौर पे जो उपाधियाँ दी गई हैं उनका आप यूज कर सकते हो, बाकी सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। तो आज तक इतने सालों के बाद भी देश को आज़ाद कहते हैं, आज़ाद हुए इतने साल हो गए, तो अभी तक ये जाति क्यों है, ये क्यों लेके चल रही है? जातियों को अगर आप देखते हैं तो जातियाँ जानवरों में होती हैं। आप कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, हाथी, सूअर, गधा किसी को भी दूर से पहचान सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो मैं किस जाति का हूँ? मगर न्यायालय है तमाम जगह, क्या उसके बाद भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, ये स्थिति हो रही है क्योंकि जानबूझ करके ये हो रहा है कि संविधान लागू नहीं है। संविधान अगर लागू होता तो ये चीज़ लागू हो जाती। ये आर्टिकल 18 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए अब मुझे बताइए, कभी आप अपनी गाड़ी पे अपनी जाति लिख लेंगे? संविधान तो प्यारा है ना, संविधान से तो सब कुछ जीता जाता है। संविधान प्यारा कहने के लिए है, लागू होता तो ये आर्टिकल 18 तो लागू तो है ना? लागू नहीं है, वो सिर्फ रखा हुआ है सामने, वहाँ चल कुछ और रहा है। अगर लागू है तो जातिगत आधार पर विभेद क्यों हो रहा है? आए दिन अमानत में खयानत क्यों हो रही है महिलाओं को, पुरुषों को? अब ये देखिए, उस यादव ने एक कथा की थी, क्या दिक्कत थी उसमें? कथा कोई भी कर सकता है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून सबको बराबरी का हक दे रहा है, धार्मिक हक भी दे रहा है, अपने व्यवस्था को भी हक दे रहा है। तो क्या कहते हैं, उसके बाल मुड़ा करके उसके मुंह में पेशाब वगैरह क्यों डाली गई? ऐसे क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? तो जातियों का भेद जो चल रहा है, जातियाँ बहुत बड़ा जहर है इस देश के लिए, मानवता को खा गया है, देश को खा रहा है। कभी अशोक के ज़माने में बृहद भारत हुआ करता था आपका, और जब से क्या कहते जातियाँ आ गई, हम टुकड़ों में बट गए। छोटे मोटे कंट्री भी आज हमारे ऊपर हावी हैं। ठीक है, संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है और उसी संविधान का पालन भारत के संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग। कहीं नहीं लिखा कि हम इस वर्ग के लोग, जाटव के लोग, यादव के लोग, ब्राह्मण के लोग, अहिर के लोग, जाट के लोग, गुर्जर के लोग, कहीं नहीं लिखा। भारत का सबसे पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग। किसी जाति का जिक्र नहीं है पूरे प्रेम्बल में। इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत। संविधान का पहला पेज यानी कि उसका प्रेम्बल ही इस देश से जातियों का विनाश करता है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ते नहीं हैं और उसका अनुपालन करते नहीं हैं। पहला सवाल हमारा देश की सरकार से नहीं है, हमारा पहला सरकार इन भारत के लोगों से है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है, चाहे कोई भी हो। इस देश के क्रांतिकारियों ने किसी जाति के लिए देश आज़ाद नहीं कराया। शहीद भगत सिंह ने किसी जाति के लिए फांसी नहीं खाई, इस भारत के लोगों के लिए खाई। और बाबा साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने पहले ही शब्द में जाति का खंडन कर दिया। क्या कह करके? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो कहाँ है जाति की बात? और जब जाति की बात मेरा संविधान नहीं करता तो मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं जाति को अपने साथ चिपका के रखूं। इसीलिए BS3 का कहना है जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। अच्छा,
मैंने आपका परिचय नहीं जाना, पहले आप अपना परिचय। मैं नरेंद्र। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते मैं गाजियाबाद और भारत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गाजियाबाद भारत से बिलोंग करते हैं। इनका जो लेटर पैड है, अब देखेंगे तो जाति प्रमाण पत्र मतलब कैंसिल, प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र, क्या मामला है, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, समझाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत में 4 वर्ग हैं, SC, ST, OBC, और फिर हमें प्रेमबल पे आना पड़ेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे तथा भारत के नागरिकों को 3 तरह का न्याय दिलाएंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, कहीं जाति की बात नहीं है। इन 3 चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में ऐसे लोग, कौन लोग जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां गुलाम रही हैं, जिनकी पीढ़ियों को मुख्य धारा में आने नहीं दिया गया है, जिनकी पीढ़ियों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है, जिनकी पीढ़ियों को वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का अधिकार छीन लिया गया, तो ऐसे लोगों का वर्ग है, जाति नहीं है, वर्ग है, समूह है। तो इन लोगों की पहचान होनी चाहिए थी, जो आज तक इस देश की तमाम सरकारों ने नहीं की और इस भारत के संविधान को पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया। तो हमारा कहना ये है कि जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जिनके साथ शोषण हुआ है और भारत के आर्टिकल उनकी चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन लोगों की पहचान हो, और इन लोगों की पहचान हो करके उनको प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना गौतम है। कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा में ही रहती हूँ। जब समाज की बात हो रही, जाति की बात नहीं, तो अर्चना गौतम बताना चाहिए। एक मैं अर्चना गौतम इसलिए बताया कि मैं भगवान बुद्ध को मानती हूँ, वहाँ जाति। अच्छा, वहाँ जाति नहीं है। नहीं, तमाम लोग उसको कनेक्ट भी करते हैं। वो करते हैं, वो उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी अज्ञानता है। मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध को फॉलो करती हूँ, जिन्होंने जाति विनाश किया है, जाति का, समाज से। उन्होंने कहा नहीं, सभी मनुष्य एक समान है। अच्छा जी, ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर SK गौतम जी। मैं भारतीय संरक्षण सेवा संघ का राष्ट्रीय लीडर हूं। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि बड़े अच्छे मुद्दों को लेकर आपका चैनल आता है। मैं इसका सब्सक्राइबर भी हूं और अक्सर आपके चैनल की जो व्यूज़ हैं उनको हमेशा देखता रहा हूं। धन्यवाद। मतलब बहुत अच्छी खबरें आप लेकर आते हैं इस देश में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो वास्तव में धरातल के मुद्दे हैं, उनको लेकर आते हैं। तो इसलिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस संगठन को लेकर? आपने लिखा जाति का कॉलम प्रतिनिधित्व क्या करो? जी, देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूल भावना है कि इस देश में जनसंख्या के हिसाब से सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी प्रतिनिधित्व मिले। तो जब जाति की बात आ जाती है तो यहाँ बंटवारे की बू आती है। यानी जाति में अगर बटा रहेगा देश तो फिर वो एक कैसे हो पाएगा? यानी जाति का कोई ना कोई तो महत्व है। जब बांट रहे हो आप, तो उसके चलते आप गंदी राजनीति करोगे, हकमारी करोगे। तो यहाँ पे बाबा साहब का सीधा सीधा संदेश है कि नहीं, यहाँ पे केवल भागीदारी की बात करिए, यानी रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। तो रिप्रेजेंटेशन की जब बात करिए, प्रतिनिधित्व की बात करिए, तो जाहिर सी बात है फिर जाति के कॉलम की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो प्रतिनिधित्व का कॉलम आना चाहिए कि भाई इस पर्सन को इतना प्रतिनिधित्व, इतने परसेंटेज जो प्रतिनिधित्व इस राज्य में मिल रहा है, इस इतना परसेंट इस राज्य में मिल रहा है। बस यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन 6747 जातियों में अगर इस देश के लोगों को बांटे रखोगे तो फिर इस देश से जाति प्रथा जो है वो सदियों सदियों तक ऐसी चलती चली जाएगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और चलती चली जाएगी तो भेदभाव भी स्वतः होगा ही होगा। क्योंकि बुजुर्गों का एक कहना है कि अगर बांस है तो बांसुरी है, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी क्या रहेगी? तो भाई जाति है तो भेदभाव है, और जाति नहीं रहेगी तो भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। तो जाति का कॉलम सभी अभिलेखों से, निजी से, सरकारी से, संपत्तियों से, और जितने भी जाति सूचक सरनेम हैं वो सभी वाहनों से, सभी सरकारी दस्तावेजों से, नाम के आगे पीछे से जब तक नहीं हटेंगे तब तक इस देश से भेदभाव खत्म नहीं होगा। तो हमारी ये आज़ादी कोड बिल के माध्यम से ये सरकारों से मांग है, जो हमारे भारतीय संवैधानिक मांग है कि आप इसे लागू करें ताकि इस देश को जाति मुक्त आज़ाद भारत, समतामयी अखंड भारत बनाया जा सके। अच्छा, ठीक है। आपने ये जो विचार किया है, ये जो प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, अक्सर हर प्रोग्राम में जा रहे हैं? जी जी, हम पूरे देश में इस मुहिम को चलाए हुए हैं और पूरे देश से जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सरकारों पर हम दबाव बनाकर एक आंदोलन करके तो
तो हम आज़ादी कोड बिल को लागू कराने में ज़रूर सफल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट bs3संघ.com पर जाकर, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, bs3संघ.com पर जाकर आप ज़रूर हमारे इस आंदोलन से जुड़ें और हमारे बारे में वहां से जानकारी लें। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान देखिए, दो ही तरीके से कोई चीज़ लागू होती है इस देश में। पहला तरीका तो है कि आप राजनीति में जाएं, शासन सत्ता में काबिज हों और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों में अपना बहुमत स्थापित करके और लोगों की सहमति से जो है कोई कानून इस देश में धरातल पे लागू करें। और दूसरा तरीका ये जो भी संवैधानिक है कि वर्तमान में चाहे सरकार किसी की भी हो, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकशाही है, यहाँ पर लोगों का राज है। तो अगर लोग चाहें तो वो एक सामाजिक आंदोलन के तहत, एक सामाजिक मूवमेंट के तहत इकट्ठा होकर, तो सरकारें कोई भी हों तो उन पर दबाव ग्रुप बनाकर अपनी मांगें मनवा सकते हैं, जैसा पूर्व में हुआ। मैं आपको अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो सन 2018 में 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था वो देश से छुपा हुआ नहीं है, वो सब जानते हैं। SC/ST एक्ट के प्रावधान को जब इस सरकार ने ख़त्म करना चाहा तो शासन सत्ता में विरोधी मानसिकता के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि SC/ST एक्ट जो है इस देश में रहे। तो सभी सरकारें जो है वो विपरीत मानसिकता की थी, हमारे लोग वहाँ बोलने वाले नहीं थे। लेकिन बावजूद उसके जब हमने संवैधानिक हथियार जो हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, एक हमारा आंदोलन करने का अधिकार है संवैधानिक रूप में, तो जब 2 अप्रैल 2018 को इस देश के वास्तविक राजा जब सड़कों पर आए तो उन्हें SC/ST एक्ट जो है पुनः उसी स्थिति में लागू करना पड़ा। ये सवाल मेरे मन में आ गया, मैं रुकना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं आज के टाइम में कि ये तो जो कैटेगरीज हैं यही लड़ाई हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बने, आरक्षण खत्म हो, सब एक साथ आए। तो इस पे क्या? देखिए मैं बताता हूँ, ये बहुत दोगली बातें लोग करते हैं और हमारे लोगों को भली बात ही समझना चाहिए सबको कि ये जातिवाद को ख़त्म करने की तो बात सब करते हैं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी राजनेता हैं, तो ये आके कहेंगे भाई जातिवाद ख़त्म कर दो। अरे हम कहते हैं भाई जब तक जाति ख़त्म नहीं होगी तो जातिवाद कैसे ख़त्म होगा? तो ये हमको मूर्ख बनाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जाति तो बनी रहे, केवल आपस में समरसता हो जाए, यानी जाति तो जैसी हैं वैसी बने रहें, तो केवल भाईचारा हो जाए और भाईचारा करके तो हम आपकी वोट ले लें। और वोट लेके अभी तो हम कहेंगे भाई जब आपकी वोट हमें मिल जाएगी तो जब शासन सत्ता पे आएंगे तो जाति रूपी तलवार जो जिंदा है तो उसमें धार लगा के तो हम इस सामने वाले का गला काट देंगे। तो ऐसी साजिशों से जो है हमारे समाज को सतर्क रहना चाहिए। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि भेदभाव तभी खत्म होगा, जातिगत भेदभाव तभी खत्म होगा जब इस देश से जातियों का समूल नाश होगा। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 का जब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा तब तक इस देश से भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। मतलब आप समझिए, जाति प्रतिनिधित्व परसेंटेज, जाति पत्र प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति सूचक सरनेम दंडनीय हो, और ये देखिए आज़ादी कोड बिल लागू करो। तमाम बिंदुओं को सामने रखा, तमाम बातों को सामने रखा, मगर इस बात में ये बात निकल के आई कि कहीं ना कहीं ये असर है, एक चोट है, जो इस तरह से आज के समय में किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना, किसी जाति विशेष को पढ़ाई से रोकना, किसी जाति विशेष को आगे बढ़ते देखकर उसको रोकना, तो मौजूदा हालात बताता है। अब देखिए यहाँ पर एक बौद्ध महोत्सव हो रहा है और जिस बौद्ध महोत्सव में तमाम बहुजन महापुरुषों की फ़ोटो दिखाई दे रही है और समानता के साथ में है। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो लोग जिन्होंने इस जाति विशेष को छोड़कर, चाहे बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोक हो, तमाम लोगों ने एक समानता की बात की, उस परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन की जो लहर आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक गई है। जी, क्या कहना चाहेंगे? इधर से हो जाओ, इधर हो जाओ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे भाइयों ने इस जातियों का जो विरोध किया है, ये आज से 1450 साल पहले सरकार दो जहां ताजदार मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
इन पर अंकुश लगा दिया था कि कोई जाति के नाम पर बड़ा नहीं होगा, कोई पठान और सैयद के नाम पर बड़ा नहीं होगा, अगर कोई बड़ा होगा तो इंसाफ के नाम पर बड़ा होगा, दूसरों के साथ अखलाक के नाम पर बड़ा होगा, तकवे के नाम पर बड़ा होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे भाई इस चीज़ की जो पहल कर रहे हैं, ये तो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले शुरू कर दिया है। और मैं जमीयत उलमा हिंद की आपकी दिल्ली की एक मिसाल देकर बता देना चाहता हूं कि उदित राज जी जमीयत के बड़े बड़े उलमाओं के साथ एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हम इसका विरोध करते हैं कि कोई जाति सूचक इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति के नाम पर कोई देश तरक्की नहीं करता है, न कोई समाज तरक्की करता है। हम सब इंसान हैं। और मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ, अरे बहुजन समाज के लोगों, जब तुमको कोई चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, तुम्हें परमपिता परमेश्वर के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता, मंदिर में चढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तुम किसके पीछे लगे हुए हो? समझो, एक ईश्वर की उपासना पे तुम भी आ जाओ और एक ईश्वर की संतान तुम भी बन जाओ। वेद भी कह रहे हैं और दूसरे धर्म भी कह रहे हैं, यही तो तौहीद है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ना नास्ते ना नास्ते ना नास्ते किंचन, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, दुनिया का पालनहार एक है, उसने जातियां बनाकर नहीं भेजी। हम सब इंसान हैं। जब तक हम सब इंसान रहेंगे, हर मुल्क तरक्की करेगा, हर समाज तरक्की करेगा। साथियों, तो मैं अब लंबी बात न करते हुए, अपनी बात को समेटते हुए, मैं आपको लिए फिर एक अपील करना चाहता हूं कि ऐ नौजवानों, इन जातियों के जंजाल से निकल के बाहर आओ। और तुमको गुमराह किया जा रहा है, वेद भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। वेद कह रहा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा अध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वो एक ईश्वर की बात कर रहा है, वो तमाम 33 करोड़ की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दुनिया का पालनहार एक है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ये बात को समझिएगा। थोड़ा सा मैं और जोड़ दूं, आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस का दिन है, जहां पर देश का प्रधानमंत्री क्रिसमस की बधाई दे रहा है, वहीं पे कई लोग, मतलब छोटी मानसिकता के लोग, जाति और धर्म के नाम पर कुछ लेन देन कर रहे हैं। सरकार को थोड़ी सी अपनी दबाव बनाना चाहिए और कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। और भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, कहीं ना कहीं सभी जाति सभी धर्म सभी भाषाएं सभी कलाओं से जाना जाता है। तो ये एक प्रयास है जो बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। और उसमें आपको दिखाई दे रहे मौलाना साहब एक मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा। कैसा लगा? मुश्ताक अहमद देख रहे हैं आपको, आपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। बने हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।